सीईटी में जो लोग चाहते हैं कि कम से कम 40 या 50%, 40 की लोग ज़्यादा मांग करें कि ये क्राइटेरिया फिक्स हो। वहाँ सीएम साहब ने सुना, मैंने भी मेरी जितनी मदद हुई इन लोगों की मजबूती से बात है कि एक नहीं 2 प्रतिनिधिमंडल वार्ता में इनके साथ वार्ता में शामिल थे। मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात सुनी। वहाँ आरती डोगरा जी भी थी, मुख्यमंत्री सचिव, और जॉइंट सेक्रेटरी ललित कुमार जी भी थे। उन्होंने कुछ रूल्स का हवाला दिया कि यदि हम रूल्स चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया तमाम जो सेकंड पेज में उन्हीं वो अटक जाएंगे। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस संबंध में, उन्होंने अपने अधिकारियों को, सचिव को बोला कि आप एडवोकेट जनरल से लीगल ओपिनियन ले लीजिए। यदि रूल्स पर संशोधन करा, यदि इनको राहत मिलती है तो हम कर सकते हैं, यदि नहीं कर पाते हैं क्या पूछ लीजिए, कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं अटकनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक तरह से वहाँ उस समय बोला और उनकी सोच थी। अब वो एडवोकेट जनरल से लीगल ओपिनियन लेंगे कि हाँ, जो हमने विज्ञप्ति जारी करती 15 गुना पास करने का जो नियम बना दिया है, क्या उसमें हम बदलाव कर सकते हैं क्या। यदि बदलाव कर सकते हैं और बदलाव के बाद भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में नहीं लंबित हो, भर्तियाँ नहीं अटके, तो वो बदलाव करने पर सहमत है। और यदि एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि बदलाव नहीं कर सकते तो नहीं होंगे, ये बात हुई। और जो एक नहीं, सीईटी के कई अभ्यर्थी कहते हैं कि उपेन्द्र यादव हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा था। मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, एक नहीं 2 अभ्यर्थी गए थे। आपके साथियों को पूछना, मैंने आपकी बात मजबूती से रखी थी। मैं केवल युवाओं की आवाज़ बुलंद करता हूँ, बल्कि साथ जाता हूँ और बात रखवाता हूँ। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, कोई मंत्री नहीं हूँ, आपकी आवाज़ बुलंद करता हूँ। लेकिन साथियों, एक चीज़ मैं आप लोगों को, तमाम युवाओं को कहना चाहूँगा, वो किसी भी भर्ती से जुड़े हों, जो जिम्मेदारी उस प्रतिनिधि की जिसको प्रदेश की जनता ने चुना है और चुनकर भेजा, उनकी जिम्मेदारी युवाओं की मांगों को उठाना, उनको न्याय दिलाने की। लेकिन अधिकतर लोग अपने खुद के स्वार्थ के लिए युवाओं को भूल चुके हैं और अब चुनाव आ चुके, केवल युवा करेंगे रोजगार, पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाकर और कहेंगे कि हम आपके हितैषी हैं। लेकिन अभी भी कोई जो सीईटी की समस्या हो या 1 लाख नई भर्ती की घोषणा हुई, उनकी वर्गीकरण, उनकी विज्ञप्ति के लिए कोई भी एक सिंगल नेता आवाज उठा रहा हो तो आप बता दीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए। लगातार युवा बेरोजगार महासम्मेलन से लेकर मुख्यमंत्री जी से बात रखने तक लगातार मैं आवाज उठा रहा हूँ। ये 1 लाख बजट में घोषणा करने की जो मांग थी, जिसका वर्गीकरण करके विभाग वाइज उनका वर्गीकरण और विज्ञप्ति जारी हो, साथियों 1 लाख भर्तियों के लिए प्रदेश के 35 से 40 लाख युवा बेरोजगार तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मेरी भर्ती कब आएगी। इंतजार करें प्रदेश के युवा। तो उसके लिए लगातार आपने देखा, केवल उपेन्द्र यादव जब बजट में घोषणा नहीं 10 फरवरी को, तो अन्न का त्याग करके और 15 फरवरी को शहीद स्मारक पर मोर्चा खोल दिया। 16 फरवरी को घोषणा हुई और अब लगातार उनकी विज्ञप्तियां जारी करवाने के लिए सरकार से हम संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। युवा बेरोजगार महासम्मेलन भी एक तरह से आंदोलन कह सकते हैं, दबाव की प्रक्रिया का एक योजना का एक अंग कह सकते हैं। लेकिन वो हमने कोशिश की और मुख्यमंत्री जी से बात पूछी, तो हम लगातार कोशिश करें। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करवाया था कि युवाओं में आक्रोश है। यदि 1 लाख नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होती है, यानी कि 1 लाख पद मान लीजिए अभी तक आपके पास नहीं पहुंचे। साथियों, एक स्थिति स्पष्ट कर दो, 50,000 के करीब ही पदों का उनके पास विवरण आ पाया और 50,000 तब और 1 लाख तब पूरे हो पाएंगे जब MTSN की मल्टीटास्क जो एक MTS जो स्टाफ का जो मल्टीटास्क स्टाफ, यानी कि एक कैडर बनाएंगे जिसमें 4th कर्मचारी से लेकर ड्राइवर जैसे कई जो पियून जो नौकरियों, जो उनका कैडर उनमें सम्मिलित करेंगे उन नौकरियों को, तो कहीं ना कहीं 1 लाख भर्तियाँ हो पाएंगी। मैंने कहा कि आपके